हेलो गाइस, आज हम रिएक्ट करने वाले हैं द मोस्ट अवेटेड मूवी ऑफ अक्षय कुमार की तथा केसरी 2 based on real life incident. of Jallianwala Bagh massacre, and let's watch it together and then break it down. जनरल डायर, आपने जलियांवाला बाग में भीड़ को हटाने के लिए वार्निंग कैसे दी? आपने टीयर गैस फेंकी वहां? नहीं। डिड यू फायर शॉट्स इन द एयर? नहीं। तो आपने बिना वार्निंग दिए भीड़ पे गोलियां चला दी। वो भीड़ नहीं थी, they were terrorists. बट दे वर स्टिल ह्यूमंस। उनके हाथ में हथियार थे। 8, 9, 11 महीने के बच्चे जिनके छातियों में गोलियां लगी थी, उनके हाथ में कौन से हथियार आपने देखे? उनके खड़े या फिर बंद मुट्ठी? ओ भाई, Oh my god. This is so ridiculous. दैट वाज इसके बाद आप चुप कैसे रह गूज़बम्प सकते यार, हैं? देख रहा है गूज़बम्प्स। अंग्रेजों से कोई नहीं जीत सकता नायक। Oh भाई, इतना ज्यादा We are suing the crown for genocide. इंडिया क्राउन को बचाने का बस अब एक ही रास्ता है। कोर्ट रूम बैटल। थोड़ा सा सनकी है पर इज अ जीनियस। और सिर्फ बोलता नहीं है, आर हारता है। मार्केट मस्त एक्टिंग बहुत जबरदस्त एक्टिंग शंकर नायक, एज शंकर नायक तो इससे क्या पता चलता है? स्टेप इनटू द स्टेप स्टैंड ऑफ An Indian lady lawyer. Why are you surprised? Doesn't your England have queens? शंकर नायक 1650 innocents dead, but the real figure We may never know. वो लोग आतंकवादी थे। इतने सारे थे। 5 बजे एक मिलिट्री प्लेन जलियांवाला बाग के ऊपर से गुजरता है। क्यों? मिस्टर नायर के पास ना कोई फोटोग्राफ है, ना ही कोई कन्फेशन है और ना ही कोई आई विटनेस। प्रूफ कहाँ है? ये मूवी तो भाई देखना पड़ता है। बिल्कुल। मैं जलियांवाला बाग का सच पूरी दुनिया के सामने लाऊंगा। उफ, इतना पेनफुल। डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड। पहले ये चीज लिखता था। इन ब्रिटिशर्स की तो Damn it, you don't belong in here. Don't forget that you're still a slave of the British Empire. The empire is shrinking. क्या मस्त बोला, क्या बोला? जबरदस्त। जबरदस्त देखना है भाई, चाहिए रोंगटा movie खड़ा हो तो। गया था वो जो दिखाया ना। दोस्तों, जो हमने केसरी 2 का ट्रेलर में देखा वो एक ऐसी सच्चाई पर बेस्ड है जो भारत की हिस्ट्री का एक सबसे पेनफुल चैप्टर, जो सब जानते भी हैं, सबने पढ़ा भी होगा, जलियांवाला बाग मैसेकर। तो आज हम इसके बारे में थोड़ी और गहराई से जानेंगे कि क्या हुआ था। ये इंसिडेंट है 13 अप्रैल 1919 का। सदी 1919 की बात है। बैसाखी का दिन था दोस्तों, और अमृतसर के जलियांवाला बाग में सब कोई एक पीसफुल गैदरिंग के लिए इकट्ठा हुए थे। एक नए कानून रॉलेट एक्ट पे चर्चा करने के लिए सब कोई बैठे थे। फिर आता है एक ऐसा इंसान जिसका नाम सुनते ही पूरे भारत के लोग गुस्से से भर जाते हैं, और जिन लोगों को नहीं पता वो केसरी 2 देखने के बाद जरूर गुस्सा से भर जाएंगे, जिसका नाम था जनरल डायर। उसने बिना किसी वार्निंग के अपने सोल्जर्स को ऑर्डर कर दिया कि वो भीड़ पे सीधा गोली चला दें। एक छोटी सी जगह थी, चारों तरफ दीवारें, सिर्फ एक छोटा सा गेट। लोग भागे भी तो कहाँ पे भागे, वो भाग भी नहीं सकते थे। ब्रिटिश आर्मी ने 10 मिनट तक गोलियां बिना रुके चलाई हैं। 1650 गोलियां चलाई, 1650। ऑफिशियल फिगर्स के हिसाब से लगभग 379 लोगों की मौत हुई और 1200 लोग जख्मी हुए। ये तो सिर्फ सरकारी आंकड़े हैं। और सरकारी आंकड़ा आप जानते हैं कि क्या होता है, दिखता कुछ है, होता कुछ और है।
और अगर मैं बताना चाहूँ तो इट वॉज नॉट एट ऑल अ ट्रेजिडी। ये सिर्फ एक ट्रेजिडी नहीं था दोस्तों, ये एक वेकअप कॉल था। इट वॉज अ वेकअप कॉल। Absolutely. इस घटना के बाद आपको पता है पूरा भारत जो है, पूरा भारत ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट हो गया था और भी ज्यादा स्ट्रांग हो गई थी। इवन ब्रिटिश सरकार को भी दुनिया भर के क्रिटिज्म का बहुत ज्यादा सामना करना पड़ गया था। सोचिए दोस्तों, एक ऐसी कहानी जो हिस्ट्री में लिखी गई है, पर क्या आज के यूथ को पता भी है व्हाट इज दिस, व्हाट एक्चुअली हैपेंड? दैट्स व्हाई मैं बोलती हूँ जाइए, और आज के यूथ के लिए स्पेशली गो एंड वॉच केसरी 2। बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि हम ये ना भूले कि हमारी आजादी किस कीमत पर हमें मिली है। एब्सोल्युटली, आई एग्री। तो आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या आज भी हमारे हिस्ट्री को सही तरीके से पोर्ट्रे किया जा रहा है? जो बिल्कुल। पढ़ाया गया है, जो हमें पढ़ाया गया है, जो हमारी यूथ को पढ़ाया जा रहा है आज के टाइम पे, क्या वो सही है, डेप्थ में है? सफिशिएंट ही नहीं है। कुछ महीने पहले एक और मूवी आई थी छावा, उसमें भी जितना दिखाया गया, जितना बताया गया, हमको नहीं लगता कि किसी भी हिस्ट्री बुक में किसी ने भी उतना पढ़ा होगा। बिल्कुल भी नहीं, बल्कि कहा जाए तो हम लोगों ने औरंगजेब के बारे में पढ़ा है हिस्ट्री में। औरंगजेब क्या थे, क्या हुआ नहीं हुआ, ये सब हम लोग जानते हैं। लेकिन ये छावा मूवी से रिलेटेड जो था, शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज, ये सब के बारे में तो हम लोग बिल्कुल भी नहीं जानते थे, पढ़े ही नहीं है हिस्ट्री में क्या था नहीं था। देखिए, होता ये है कि मुगलिया सल्तनत के बारे में इतना हमने पढ़ लिया है कि इन सब के बारे में कभी नोटिस गया ही नहीं। पढ़े भी हैं, जानते हैं कि शिवाजी महाराज थे, महाराणा प्रताप जी थे, लेकिन उनका एक जैसे ब्लॉक होता है ना, ब्लॉक, वैसा ही चैप्टर में एक दिया गया था। बाकी तो सब मुगल चैप्टर्स में ही हमने। हमें मुगलिया सल्तनत के लीनियज के बारे में, उनके फैमिली ट्री के बारे में जितना पता होगा, उतना शायद ही किसी हिंदू राजा या फिर कोई फ्रीडम फाइटर के बारे में उतना पता होगा। हमारा एजुकेशन सिस्टम गहराई तक नष्ट हुआ पड़ा है। और दोस्तों, ये भी कहना चाहूंगा कि जलियांवाला बाग मैसेकर, इसी के बाद अनेक हजारों क्रांतिकारियों ने जन्म लिया, जिसमें से भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद, जिनको सभी जानते हैं, और उन्होंने अपने जवानी में ही अपने आप को फांसी पर लटका दिया। ये बहुत बड़ी बात है, इसलिए हम कहते हैं कि भाई हमें उनकी बलिदान को कभी भूलना नहीं चाहिए। सिर्फ 15 अगस्त और 26 जनवरी पे झंडा फहरा के एक देशभक्ति नहीं साबित की जा सकती। फिल्म देख के सोचेंगे कि नहीं भाई, हम लोग देशभक्त हैं, सिर्फ उससे नहीं होगा। सिर्फ देशभक्ति फिल्म और झंडा फहराने से देशभक्ति नहीं होती। ऐसी मूवीज आनी चाहिए, ऐसी मूवीज आनी चाहिए ताकि हमारे आगे आने वाले यूथ को भी पता चले कि हमारे पूर्वजों ने, हमारे क्रांतिकारियों ने क्या झेला है और हमारे लिए क्या किया है। सो उसको इस आजादी की महत्व का पता चलेगा। नहीं, ऐसी मूवीज आनी चाहिए। एक्चुअल हिस्ट्री का पता चलना चाहिए लोगों के यूथ को, आने वाले जनरेशन को। मूवी बनना बहुत जरूरी है, सो दैट कि आजकल के जो यंगस्टर्स है, यूथ है, वो मूवी के बहाने ही थोड़ा अगर देख लेंगे तो उनको नॉलेज हो जाएगा कि कैसे क्या पास्ट में हुआ है, हमारे किस कीमत पे हमें आजादी मिली है, कैसे हमारे एंसेस्ट्रल थे। क्योंकि एजुकेशन सिस्टम में क्या होता है, बच्चे वैसे भी थोड़ा हिस्ट्री के मामले में आप लोग जानते हैं, थोड़ा उन लोग को बोरिंग लगने लगता है तो वो नहीं पढ़ते हैं। और अगर इन सब पे मूवी बनेगी तो मूवी के बहाने उन लोग को थोड़ा नॉलेज हो जाएगा। तो ऐसी मूवीज तो बननी ही चाहिए मेरे हिसाब से। ये मूवी सही से हिस्ट्री को जैसा हुआ था वैसा पोर्ट्रे करता है। इट विल बी अ मास्टरपीस। एब्सोल्युटली, आई एग्री। द ट्रेलर देख के ही मेरे गूज़बम्प्स आ गए थे। बिल्कुल, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मतलब जिस तरीके से ट्रेलर में ही दिखाया है कि किस तरीके से जेनोसाइड हुआ है। जब मूवी देख के हमें ऐसा हो रहा तो जो रियल में फेस किए होंगे हमारे एंसेस्टर्स, वो कैसे क्या देखे होंगे, कैसे देखे होंगे अपने सामने अपने को खोते हुए, गोली लगते हुए, कैसे देखे होंगे। इट्स सच अ पेनफुल हिस्ट्री ऑफ आवर्स। और अगर आपको ये खौफनाक मंजर का एक जस्ट ग्लिम्स अपने आंखों से देखना है तो आप अमृतसर जाइए, सही बात, जलियांवाला बाग जाइए। वहां पे जो वो एरिया रियल व्यू मिले, वो अब तक बना हुआ है और वहां पे गोलियों के निशान अब तक मौजूद हैं। आज भी वहां उतनी ही ऊंची दीवारें हैं जिसको फांद पाना एक आम इंसान के बस की बात नहीं है। और एक नॉर्मल सा गेट है, आज भी वो गेट है। आज थोड़ा इनोवेट करके टूरिस्ट प्लेस के तरीके से बना दिया गया है, लेकिन आज भी वो चीजें जो है उसको हटाया नहीं गया है, मौजूद है। आपको जाके लगेगा, थोड़ा फील होगा वहां पे कि कुछ मतलब कि ऐसा मैसेकर के बारे में क्या खौफनाक मंजर हुआ होगा, वो आप फील कर पाएंगे वहां पे जाके।
एक एक गोलियों के निशान वहां पे मौजूद है। तो बताइएगा दोस्तों। और हमारी आपसे दरख्वास्त है, आप प्लीज 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 जाके केसरी 2 हॉल में जरूर देखें, क्योंकि ये कोई एक ऐसी मूवी नहीं है कि आप इसे कुछ इंटरटेनमेंट के लिए आप देख रहे हैं। ये एक ऐसी मूवी है जिसे हर यूथ, हर इंसान को देखना हर चाहिए, बच्चे बुजुर्ग सबको देखना चाहिए, हर हिंदुस्तानी को बिल्कुल। देखना चाहिए, ताकि उन्हें हमारी आज़ादी की कीमत पता चले। तो दोस्तों, इसी के साथ हम ये वीडियो को एंड करते हैं, और आप कमेंट पे ज़रूर बताएं कि क्या आज हमारा हिस्ट्री का जो एजुकेशन सिस्टम है वो हम लोग को सफिशिएंट पढ़ा रहा है, या फिर और उसे डेप्थ में और विस्तार में पढ़ाना चाहिए। और ये भी बताइएगा दोस्तों, कौन कौन जलियांवाला बाग में जो अमृतसर में है मौजूद है वहां गए हैं, और क्या आपने फील किया वहां जाकर, क्या आपने फील किया है वहां जाकर, ये भी बताइएगा। अपनी राय जरूर रखिएगा ताकि हमें भी पता लगे कि हमारी ऑडियंस क्या सोचती है इस बारे में। बिल्कुल। इसी नोट पे हम अपना वीडियो एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।